अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करनी है। 4.1 हमने कंप्लीट कर ली थी और इसमें फैक्टराइजेशन है, ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। और फैक्टराइजेशन इनकी करने के लिए हमें कुछ फार्मूलाज देखने पड़ेंगे जो कि इसी एक्सरसाइज चैप्टर के शुरू में दिए हुए हैं। जैसे हमारे पास ये कुछ फार्मूलाज हैं, अगर आप गौर करें यहाँ पे तो तीन फार्मूलाज हमें स्केयर वाले दिए हुए हैं, जिसमें ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला है जो बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। फिर दो कंप्लीट स्केयर वाले फार्मूले हैं, ए जमा बी का कंप्लीट स्केयर और ए माइनस बी का कंप्लीट स्केयर। और इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि अगर दरमियान में प्लस की लामत है तो सबके साथ प्लस का साइन आ जाएगा, और अगर दरमियान में माइनस की लामत है तो सिर्फ इस टू ए बी के साथ माइनस की लामत आएगी। यानी फार्मूला चाहे जमा वाला हो चाहे माइनस वाला, सिर्फ टू के साथ प्लस या माइनस आएगा। बाकी ये कंप्लीट स्केयर जो है, ए का स्केयर और बी का स्केयर, यहाँ पे भी ए का स्केयर बी स्केयर दोनों प्लस के ही रहेंगे। और तीसरा फार्मूला ये है कि अगर इनका जो स्केयर है वो लहजा लेता है और दरमियान में माइनस की लामत है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्यूब के फार्मूलाज हैं, वो देखिए अगर, तो वो ये है हमारे पास। कंप्लीट क्यूब है तो ए जमा बी का कंप्लीट क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस थ्री ए स्केयर बी प्लस थ्री ए बी स्केयर प्लस बी क्यूब। इस तरह माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस थ्री ए स्केयर बी और बी के साथ माइनस आएगा, ये दोनों प्लस के होंगे। उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चंस अपने देखते हैं। ओके, वेल एक्सरसाइज किधर गई, ये है जी 4.2 हमने स्टार्ट करनी थी। तो इसका पहला क्वेश्चन अगर आप देखें, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। और यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारे पास 4x स्क्वायर, 4x की पावर 4 है यहाँ पे अब, और साथ में है 81 और y की पावर 4। तो इसको सॉल्व करें। इसका पहला पार्ट है 4x पावर 4 प्लस 81 y की पावर 4। तो इस पे गौर करें। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या इनमें से कोई चीज़ कॉमन आती है, कॉमन निकल सकती है। तो 81 में 4 होता है शामिल, नहीं होता, ठीक है। हम इनको कंप्लीट स्केयर लिखेंगे क्योंकि हमारे पास कंप्लीट स्केयर वाले दो फार्मूले हमने पढ़े हैं, ए जमा बी का स्केयर जो कि बराबर होता है ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा टू ए बी, और दूसरा फार्मूला है ए माइनस बी का स्केयर जो कि बराबर होगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी। यानी इस टू वाला जो टर्म है इसके साथ ही साइन चेंज होगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो टू के साथ प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो टू के साथ माइनस आ जाएगा, इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो कंप्लीट स्केयर होंगे इसके अंदर ये हमेशा प्लस के ही रहेंगे। ये कंप्लीट स्केयर नहीं है तो अगर जमा का साइन है तो जमा आ जाएगा इनके साथ, और माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। अब पहले इनको हम कंप्लीट स्केयर बनाते हैं। कैसे? चार को हम क्या लिख सकते हैं, दो का स्केयर, दो ज़रब दो चार होता है। और एक्स की ताकत चार को भी हमने स्केयर में लिखना है तो ये हम लिख देंगे एक्स स्केयर का स्केयर। ये तो ये देखो, दो ज़रब दो चार। इसी तरह 81 है तो 81 की जगह हम लिख सकते हैं 9 का स्केयर, 9 ज़रब 9 81। और y की ताकत चार की जगह हम लिखेंगे y स्केयर का स्केयर, ठीक है। तो ये सब के ऊपर स्केयर आ गया। फिर हम क्या करते हैं, एक स्केयर इनमें से कॉमन ले लेते हैं। असल में हम ये बनाना चाह रहे हैं a का स्केयर, यानी कंप्लीट टर्म का स्केयर। तो ये दो इसी तरह लिख देंगे, x का स्केयर भी इसी तरह लिख देंगे, और इन दोनों की जो एक पावर है ये इसकी टू और इसकी ये वाली टू पावर ये हमने कॉमन ले ली। इसी तरह ये 9 का स्केयर है, वाई स्केयर का स्केयर है, इनमें से भी 9 की पावर भी कॉमन ले लेंगे और वाई स्केयर की पावर भी हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये वाला दो कॉमन चला गया, इसका ये वाला दो कॉमन चला गया, यहाँ पे पीछे सिर्फ 9 बचा और यहाँ पे पीछे y का स्केयर बच गया। तो ये देखें, a का स्केयर जमा b का स्केयर बन गया हमारे पास, पहली रकम का स्केयर जमा दूसरी रकम का स्केयर, ठीक है। उसके बाद फिर आगे हमें चाहिए प्लस टू ए बी या माइनस टू ए बी, जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है।
तो मैं क्या करूंगा, अब ये वाली टर्म जो है ये ए का रोल अदा कर रही है और ये बी का रोल अदा कर रही है, ठीक है। और साथ में हमारे पास प्लस टू ए भी होना चाहिए, फिर कंप्लीट फार्मूला बनेगा। तो मैं यहाँ पे प्लस टू, ये ए की ब्रैकेट बना देता हूँ और ये इंटू बी की, तो टू ए बी, ए मेरे पास अब ये है 2x², तो इसके अंदर मैं लिखूंगा 2x², और यहाँ पे ये बी है, तो बी के वाली ब्रैकेट में आएगा 9y²। तो ये देखें, ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर जमा 2ab, ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर जमा 2ab। लेकिन ये वाली जो टर्म है 2ab, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड की है, इस सवाल के अंदर मौजूद नहीं थी। तो जब हम कोई चीज मैथ के अंदर ऐड करते हैं तो फिर उसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? ताकि कैंसल आउट हो जाए दोनों आपस में और कोई फर्क ना पड़े। यानी ये जमा वाली रकम है और ये माइनस वाली, तो ये पूरे की पूरी रकम इससे कट जाती है और ये सिर्फ ये दो टर्म्स ही बचती हैं, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन को। लेकिन हमने काटनी नहीं है क्योंकि हमें इसकी जरूरत है, इसीलिए तो हमने इसे ऐड किया। अब ये जो पहली तीन टर्म्स है ये मिलके एक फार्मूला बना रही है, पहले वाला a² जमा b² जमा 2ab, a² जमा b² जमा 2ab किसके बराबर है? इसको मैं क्लोज करके लिख सकता हूं इसके बराबर, a जमा b का कंप्लीट स्क्वायर। तो a ये पहली रकम, a जमा b क्या है? दूसरी रकम, फिर इसका कंप्लीट स्क्वायर। तो इस पूरे को फार्मूले को मैंने क्लोज करके इस शक्ल में लिख दिया, जो कि हमें ऊपर भी दिया हुआ कि ये पूरा की पूरी टर्म्स जो है ये क्लोज होके ये शक्ल बना देती है। और ये जो अगली रकम है ये मैं इसी तरह साथ लिखूंगा, लेकिन उनको अब मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो ये 9 ज़रब 2 18 और 18 ज़रब 2 कितना होता है? 36। 36, एक्स की ताकत 2 है और वाई की ताकत भी 2 है, x² और y², ठीक है। अब एक और तीसरा फार्मूला भी मैंने पढ़ा था यहाँ पे, हमने अभी जो पीछे देखा था वो क्या था कि इनका स्क्वायर लैदा करो। तो वो हम कैसे लिखते हैं? बगैर स्क्वायर के एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ, ये तीसरा फार्मूला मैंने पढ़ा था। तो अगर आप गौर करें तो अब ये फार्मूला बन रहा है, ये वाली टर्म बन रही है a² माइनस b²। तो ये पूरी की पूरी अब a का रोल प्ले कर रही है यहाँ पे, ए का स्क्वायर और दरमियान में माइनस की लामत है, जैसे यहाँ पे माइनस है, माइनस की लामत। और ये नेक्स्ट जो है ये बी का स्क्वायर बनना चाहिए, यानी इसका भी कंप्लीट स्क्वायर अब हमें बनाना पड़ेगा। तो इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाए तो ये बनेगा 2x² प्लस 9y², ये तो पहले ही कंप्लीट स्क्वायर है, माइनस अब 36 की जगह लिखेंगे 6 का स्क्वायर, 6 ज़रब 6 36 होता है, x² और y²। उसके बाद इनकी पावर कॉमन ले लेगा तो ये बनेगा 2x² प्लस 9y² का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे ये 6xy इन सब का स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो किसके बराबर होगा? a जमा b इंटू a माइनस b। तो इसको भी मैं इसी तरह लिखूंगा, a जो कि पहली रकम है, a जमा b जो कि ये दूसरी वाली रकम है, a जमा b आ गया, फिर a माइनस b। तो a पहली रकम है, ये यहां से आई, a जमा दूसरी रकम b इंटू a माइनस b, जैसे कि फार्मूला है a² माइनस b² बराबर होता है a जमा b इंटू a माइनस b के। तो ये ओपन हो गया, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। यहाँ पे गौर करें आप तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके जी, इसके बाद हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास अगेन a की ताकत है, a की ताकत है 4 जमा 64, b की ताकत है 4। तो पहले कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे दोनों के, तो a ये बनेगा a² का स्क्वायर जमा 64 की जगह आएगा क्या? 8 का स्क्वायर, 8 ज़रब 8 64 होता है, और b4 की जगह b² का स्क्वायर। तो ये तो पहले ही इसका स्क्वायर कॉमन है, a की सिंगल रकम है, ये दो रकमें हैं तो इनका स्क्वायर कॉमन ले तो ये इस तरह बन जाएगा, 8 का स्क्वायर भी कॉमन ले लिया और b² का जो स्क्वायर है वो भी कॉमन आ गया। तो ये पहली रकम बन गई और ये
दूसरी रकम बन गई। अब फार्मूले के मुताबिक पहली और दूसरी रकम में एक तीसरी रकम ऐड होनी चाहिए +2ab। तो जब हम अपनी तरफ से उसको ऐड करेंगे तो फिर उसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपनी तरफ से ऐड करता हूँ +2ab, और जब मैंने इसको ऐड किया तो इसको फिर माइनस भी करूंगा, -2a, और साथ में b आ गया। तो ये बन गया। अब a क्या है? a ये पहले वाली ब्रैकेट के अंदर जो रकम है जो कि a स्क्वायर है इसमें, और b क्या है? ये सेकंड टर्म 8b²। तो जब इसी तरह यहाँ पे a² 8b², तो फार्मूले के मुताबिक ये a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा 2ab, और जो कि ये 2ab मैंने अपनी तरफ से ऐड किया था तो उसको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ठीक है, अब ये जो तीनों हैं ये मिलके फार्मूला बना रही है। तो इसका फार्मूला क्लोज करें तो क्या आएगा? पहली रकम जमा दूसरी रकम और इसका कंप्लीट स्क्वायर। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख के एक दफा दोबारा बता देता हूँ, a जमा b का स्क्वायर बराबर होता है पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर जमा दो पहली रकम दूसरी रकम। तो यहाँ पे देखें, पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर जमा दो पहली रकम दूसरी रकम, ये वाली चीज बन गई। जब इसको क्लोज करके लिखेंगे तो पहली रकम जमा दूसरी रकम का स्क्वायर, तो पहली रकम जो कि ये है जमा दूसरी रकम जो कि ये है और इसका कंप्लीट स्क्वायर, और ये वाली लास्ट वाली टर्म हम इसके साथ इस तरह माइनस मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 8 × 2 16, a का स्क्वायर b का स्क्वायर। अब ये भी एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा 16 की जगह लिखेंगे हम 4 का स्क्वायर a² b², फिर इनकी पावर कॉमन ले लेते हैं, a² जमा 8b² का स्क्वायर माइनस 4ab का कंप्लीट स्क्वायर। तो ये पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, ये फार्मूला हमने जो दूसरा पढ़ा था तीसरा, a² माइनस b² बराबर होता है, एक दफा जमा के साथ लिख देंगे इनको, पहली रकम जमा दूसरी रकम फिर पहली रकम माइनस दूसरी रकम। तो इसी तरह इसको मैं जब ओपन करूं तो ये पहली रकम जमा दूसरी रकम इंटू पहली रकम माइनस दूसरी रकम। यहाँ पे पहली रकम ये पूरी की पूरी है पहली ब्रैकेट में, दूसरी रकम ये है, यहाँ पे पहली रकम ये थी a और दूसरी रकम थी b। तो इसको मैंने ये फार्मूला ओपन कर दिया इस पे, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर बन गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका जो थर्ड है वो देखते हैं हम, इनको रेज करें ताकि जगह हमारे पास बन जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 इधर ही है, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो अब यहाँ पे 3 टर्म्स आ गई, 2 की बजाय मेरे पास। तो फार्मूले यहाँ पे लिखने बेहतर है, मैं एक दफा लिख देता हूँ जो हम तीनों यूज हो रहे हैं यहाँ पे। a जमा b का स्क्वायर बराबर है a² जमा b² जमा 2ab, और a² माइनस b² बराबर होता है a जमा b इंटू a माइनस b। फिलहाल ये दो यूज हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड पार्ट में हमारे पास रकम है x की ताकत 4 जमा 4x² जमा 16। तो पहले इस फार्मूले के मुताबिक मुझे दो मुकम्मल मुरब्बे चाहिए जमा की लामत वाले। तो एक तो ये मुकम्मल मुरब्बा बनेगा, ये भी मुकम्मल मुरब्बा है, ठीक है, और ये भी बन जाता। तो इन दोनों में से हम ये वाला यूज करके देख लेते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा x² का स्क्वायर फिर जमा 16 है तो 4 का स्क्वायर, और ये वाली रकम मैं वैसे एंड पे ले जाता हूँ +4x²। ठीक है, तो ये बन गया a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर, यानी ये वाली पहली टर्म भी मिल गई, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर, यह है a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर, फिर साथ का होना चाहिए था +2ab, बिल्कुल वैसे जैसे पहले सवाल में किया। तो जब ये 2ab मैंने ऐड किया है तो इसको फिर मुझे माइनस भी करना पड़ेगा, -2ab, और ये जो लास्ट पे हमने साइड पे निकाली थी ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे, नहीं हुई गड़बड़, देखते हैं अभी। ये साइड पे निकाली थी हमने, इसको वैसे ही एंड पे इसी तरह लिख दो। ठीक है, तो 2ab, a की जगह ये पहली रकम आ जाएगी x² और b की जगह क्या आएगा 4, इस तरह यहाँ पे भी
ए की जगह एक्स स्क्वायर और बी की जगह 4। अब ये तीनों मिलके एक फार्मूला बनाएंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पिछले 2 सवाल किए हैं। तो यही फार्मूला बन रहा है। तो इनको जब क्लोज करके लिखेंगे तो पहली रकम जमा दूसरी रकम का स्क्वायर। तो पहली रकम यहाँ पे ये है एक्स स्क्वायर जमा दूसरी रकम क्या है 4। तो पहली रकम जमा दूसरी रकम का स्क्वायर और ये अगली रकम माइनस, इन दोनों को जरब दो, 4 जरब दो 8 एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया। और ये जो एंड पे रकम लिखी हुई थी ये भी साथ इसी तरह आ जाएगी। फिर जो लास्ट में 2 टर्म्स लिखी हुई वो सिंप्लीफाई हो रही है। देखें ये माइनस 8 एक्स स्क्वायर और जमा 4 एक्स स्क्वायर। तो 8 में से 4 निकलेगा तो माइनस का 4 एक्स स्क्वायर बच जाएगा। फिर माइनस का 4 एक्स स्क्वायर है तो ये कंप्लीट स्क्वायर बनता है। 4 की जगह मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। फिर इनका स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2 एक्स स्क्वायर। तो ये दूसरा फार्मूला बन गया ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए जमा बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको भी इसी तरह मैं ओपन कर लेता हूँ। पहली रकम यानी ये ए है, ए जमा और ये बी है, ए जमा बी इंटू ए माइनस बी, जैसा कि फार्मूले में लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए जमा बी इंटू ए माइनस बी। तो ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होगा ए जमा बी ए माइनस बी। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा इसके थर्ड पार्ट का। उसके बाद अगर इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अगेन सेम वही पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स की ताकत 4 माइनस 14 एक्स स्क्वायर जमा 1। फिर 2 मुकम्मल मुरब्बे हमने बनाने हैं, 2 कंप्लीट स्क्वायर बनाने हैं, दोनों प्लस के होने चाहिए फार्मूले के मुताबिक। जो फार्मूला मैंने अभी इधर भी लिखा है ये देखें, इस फार्मूले के मुताबिक पहला भी कंप्लीट स्क्वायर दूसरा भी, और दोनों जमा के 2 के साथ प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, क्योंकि 2 फार्मूले हमने पढ़े, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो एक तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है पहली रकम, तो इसको मैं कंप्लीट स्क्वायर बनाता हूँ, x4 को मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये नहीं बनता क्योंकि 14 का कंप्लीट स्क्वायर बनता ही नहीं है, तो इसको फिलहाल इग्नोर करें, 1 लिखें। 1 की जगह मैं 1 स्क्वायर भी लिख दूं तो वो भी 1 ही होता है। 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें वो हमेशा 1 होता है। क्यों? क्योंकि 1 के स्क्वायर का क्या मतलब है, 1 ज़रब 1, तो वो भी दोबारा 1 ही बनेगा। 1 को जितनी दफा मर्जी 1 से ज़रब दे लो वो हमेशा 1 ही बनेगा। तो ये जो तीसरी रकम थी वो मैं साइड पे बाहर लिख देता हूँ लैला से। तो इन दोनों पे हम ऑपरेशन करेंगे। तो क्या करें, ये ए का स्क्वायर भी हमें मिल गया, ये ब्रैकेट के अंदर ए है, और ये बी का स्क्वायर भी हमें मिल गया, ब्रैकेट के अंदर बी है। साथ में 2 ए भी होना चाहिए था, और जब 2 ए भी मैंने अपनी तरफ से ऐड किया तो उसे सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, और ये जो रकम लैदा बची हुई थी ये साथ एंड पे इसके इसी तरह आ जाएगी। तो 2a एक्स स्क्वायर है पहली रकम, और b क्या है 1, इसी तरह माइनस 2ab। फिर ये तीनों मिलके फार्मूला बनाएंगे, इस फार्मूला क्लोज करेंगे तो a जमा b का कंप्लीट स्क्वायर, ये तीसरी रकम आएगी, माइनस इन दोनों को जरब दें तो ये 2x स्क्वायर, और ये वाली भी आगे साथ इसी तरह माइनस 14x का स्क्वायर। ये लास्ट वाली दोनों जो है ये सिंप्लीफाई हो रही है, तो ये बन जाएगी 14 जमा 2 16 एक्स का स्क्वायर। फिर अब ये देखो ये दोबारा कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, एक्स स्क्वायर जमा 1 स्क्वायर माइनस 16 की जगह लिखेंगे 4 का स्क्वायर, 4 ज़रब 4 16 होता है एक्स स्क्वायर। फिर इसकी पावर हम कॉमन ले लेते हैं 4x का स्क्वायर। फिर इस पे फार्मूला कौन सा, तीसरा फार्मूला जो था क्या था, a माइनस बी का ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए जमा बी इंटू ए माइनस बी। तो ये पहली कंप्लीट स्क्वायर सेकंड कंप्लीट स्क्वायर दरमियान में माइनस की लामत, ये कंप्लीट स्क्वायर दरमियान में माइनस की लामत, तो ये इसके बराबर लिखा जा सकता है। तो पहली रकम जमा दूसरी रकम, फिर पहली रकम माइनस दूसरी रकम, बिल्कुल ऐसे जैसी ये पहली रकम जमा दूसरी रकम, पहली रकम माइनस दूसरी रकम। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। ये इसका फोर्थ क्वेश्चन था, फोर्थ पार्ट था। उसके बाद हम इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं।
तो फिफ्थ पार्ट में ये नीचे वाला मैं अरेज कर देता हूँ सारा। ठीक है जी, तो फिफ्थ पार्ट है मेरे पास दिस वन। ये है एक्स की पावर 4 माइनस 30 एक्स स्क्र वाई स्क्र जमा 9 वाई की पावर 4। तो इस फार्मूले के मुताबिक दोबारा हमने पहले दो कंप्लीट स्क्वायर मालूम करने हैं जिनके साथ प्लस का साइन हो। तो एक तो ये बनता नजर आ रहा 30 कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन सकता, और ये भी बन जाएगा, तो ये दोनों कंप्लीट स्क्वायर बनेंगे। इसकी जगह हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, और ये 9 की जगह पे 3 का स्क्वायर, और वाई की ताकत 4 की जगह पे वाई स्क्वायर का स्क्वायर। और ये जो दरमियान वाली रकम है ये एंड पे हम इसी तरह लिख देंगे 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इसी तरह आ गया, इन दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 3 वाई स्क्वायर का स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, ये 3 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर का ये वाला स्क्वायर कॉमन आ गया, और अगली रकम इसी तरह। फिर ये पहली रकम मिल गई हमें ए का स्क्वायर, और ये दूसरी रकम मिल गई बी का स्क्वायर, तो साथ इसके क्या होना चाहिए था 2ab, तो मैं अपनी तरफ से ऐड करूंगा। तो ये ए है और इसके ऊपर स्क्वायर, ये अंदर ब्रैकेट में बी है और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस 2a, बी मैंने अपनी तरफ से ऐड कर लिया। तो जब एक टर्म मैंने अपनी तरफ से ऐड की है तो फिर उसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ये मैथ का रूल है। फिर जो तीसरी रकम वैसे ही एंड पे बची हुई थी ये वाली, ये उसी तरह एंड पे चली जाएगी। तो ये है -30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर ये तीनों मिलके फार्मूला बना देंगे, ये वाला किसके बराबर है, ये ए जमा बी का स्क्वायर, यानी पहली रकम जमा दूसरी रकम का स्क्वायर। तो पहली रकम यहाँ पे ये है, दूसरी रकम ये है, ए का ए जमा बी का कंप्लीट स्क्वायर, और इनको जरब दे के लिख लें, माइनस ये 3 जरब 2 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये -30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे आपस में, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर का स्क्वायर -30 और -6 -36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 36 की, फिर कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे 36 का, तो 36 की जगह लिखेंगे 6 का स्क्वायर, 6 ज़रब 6 36 होता है। फिर इनका स्क्वायर कॉमन ले लें सबका, एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस स्क्वायर कॉमन लिया तो ये 6 एक्स वाई कंप्लीट स्क्वायर आ गया। तो ये फार्मूला बना मेरे पास ये वाला। सारे सवालों में ही एक ही तरह के दो फार्मूले इस्तेमाल होने हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होगा ए जमा बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ये पूरी रकम ए है इसका स्क्वायर माइनस ये पूरी रकम बी है इसका स्क्वायर, तो किसके बराबर ये ओपन होगा, ए जमा बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको मैं ओपन करूं तो ये बनेगा ए जमा बी, ये बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास फिफ्थ था। उसके बाद इसका लास्ट वाला छठा पार्ट है वो हम करते हैं, तो उसको इधर ही कर लेते हैं, इसको रेज करें। ले जी, छठा पार्ट हम करते हैं अभी, जो कि सेम इसी तरह का है, एक्स पावर 4 जमा 11 एक्स स्क्र वाई स्क्र जमा वाई की पावर 4। ओके, पहले कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, ये बनेगा ये बनेगा, क्योंकि 11 नहीं बन सकता, तो इसको लिखता हूं मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और ये वाला लिखा जाएगा जमा वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और ये वाली रकम वैसे ही एंड पे मैं ले जाता हूँ 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर भी मिल गया बी स्क्वायर भी मिल गया जो कि ये है, और एंड पे क्या होना चाहिए था साथ 2ab, तो मैं 2ab चूंकि हमारे पास नहीं है तो मैं ऐड कर देता हूँ, प्लस 2ab। जब ऐड किया तो फिर इसे माइनस भी करेंगे, और ये वाली रकम ऐसे ही एंड पे चली जाएगी उसी तरह।
तो 2a क्या है यहाँ पे, ये वाली रकम एक्स स्क्र, और b क्या है, ये वाली रकम वाई स्क्र। इस तरह यहाँ पे भी आ जाएगा एक्स स्क्र वाई स्क्र। तो ये पहली तीन रकमें जो है ये फार्मूला बना रही है, ये वाला क्लोज करेंगे तो a जमा b का कंप्लीट स्क्वायर, a जमा b का कंप्लीट स्क्वायर, ये आगे आ जाएगा इसी तरह -2 x स्क्र y स्क्र, और ये भी आगे +11 x स्क्र y स्क्र आ गया। फिर ये दोनों एक जैसी रकमें हैं, दूसरी और तीसरी, तो ये सिंप्लीफाई होंगी, तो ये बनेगा एक्स स्क्र जमा वाई स्क्र का स्क्र, 11 में से 2 निकलेगा तो जमा का 9 x स्क्र y स्क्र। फिर ये कंप्लीट स्क्र बन रहा है एक्स स्क्र जमा वाई स्क्र का स्क्र जमा 9 की जगह लिखेंगे 3 का स्क्र एक्स स्क्र वाई स्क्र, फिर इनकी पावर कॉमन ले लेते हैं 3xy का कंप्लीट स्क्र। लेकिन यहाँ पे अब गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ क्या हुई है, गड़बड़ ये हुई है कि दरमियान में माइनस का साइन होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास कौन सा साइन, प्लस का, +11 x स्क्र y स्क्र। तो प्लस का फार्मूला हमारे पास होता ही नहीं है। ठीक है, इसका मैं आंसर देख लूँ एक दफ़ा, आई होप कि ये इसी तरह ही होगा। वेट कीजिएगा काइंडली। तो 4.2 नहीं, इसका छठा सवाल है एक्स स्क्र -3xy + y स्क्र। 4.2 का पहला सवाल है। 4.2 का पहला सवाल कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे आंसर गलत रहे साहब। x² + 1 + 4x x² + 1 - 4x, ठीक है। आखिरी वाले का आंसर देख तो किधर गया है। अच्छा -9, -9 क्या बच रहा है। ओह ओके 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 ओके, तेरा नहीं, मुझे भी नहीं होता। अच्छा -9 का माइनस है, +y स्क्र। यहाँ की गड़बड़ हो गई है। x² -3xy + y स्क्र, ओके, x² +3xy + y स्क्र, यानी माइनस तो ही होना चाहिए, 3xy माइनस तो ही होना चाहिए। सवाल चेक करना।
सवाल ही गड़बड़ है।